अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। बहुत ही ज़बरदस्त ये आपके लिए आज मलाई बॉल्स रेसिपी लेके आई हूँ और उसके साथ एक आइसक्रीम शेक है। बहुत ही लाइट वेट और बगैर मसालों के ज़बरदस्त सी रेसिपी आप अफ्तारी में अपनी फैमिली को खिलाइए, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए, जब इसको हम ऐसे खोलेंगे तो इसके अंदर से जो है ना वो क्रीम बाहर आएगी और ये क्रीम बॉल्स हैं और बिल्कुल हैवी नहीं है, ज़रूर बनाइएगा। बहुत कम मसालों के साथ इसको आज हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ के जी आलू लिया और उनको अच्छी तरह मैश कर लिया और यहाँ पर मैंने एक चिकन क्यूब लिया सिंगल पीस। उसको मैंने 1 चम्मच पानी के साथ उसको बिल्कुल पीस के क्रश कर लिया है और फिर मैंने उसको जो है वो आलू में मिक्स कर लिया। यहाँ इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आप काली मिर्चें डालना चाहें तो अच्छी बात है, ना डालना चाहें तो फिर भी आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब अब इसमें हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, आप सॉल्ट को देख लीजिएगा। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला है क्योंकि आलू ज़्यादा हैं और चिकन क्यूब में सॉल्ट होता है, इसलिए उस हिसाब से मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। फिर अब मैं क्या करूँगी कि तमाम चीज़ों को जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी आलूओं के साथ। चिकन क्यूब को और काली मिर्चों को अच्छी तरह से हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। चिकन क्यूब इसीलिए हमने बाहर तोड़ा है पानी के अंदर, ताकि वो आराम से मिक्स हो जाए। बिल्कुल 1 चम्मच पानी डाला था, आलू पतले नहीं होंगे और बहुत अच्छा सा हमारा जो है यहाँ पर स्मूथ सा हमने मिक्सर इसका बना लेना है। अच्छी तरह हम इसको दबा लेंगे। इसके अंदर आपने लम्स नहीं छोड़ने हैं, वरना बॉल्स जो हैं वो हमारी क्रैक हो जाएंगी जब इसमें हम मलाई को फिल करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मैश कर लें। क्योंकि मिर्चें नहीं हैं, हाथ पे लगने का कोई डर नहीं है, तो आप इजीली आराम से इसको मैश कर सकते हैं। और अफ्तारी में अगर आप ये बनाएंगे तो बिल्कुल हैवी नहीं होगा। एक होता है मसाले, जो ज़ाहिर है हम अफ्तारी के बाद जब रोज़ा खोलते हैं मसालेदार चीज़ें खाते हैं तो हमारे स्टमक पे हैवी हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल उस तरह से नहीं बनेंगे, ये बहुत लाइट वेट से बनेंगे। अब क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने जो है ना आलू यहाँ पर पीस लेके रख लिए हैं साइड पे। अब इसके अंदर ऑप्शनल मैं इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर रही हूँ, वो है यहाँ पर मैंने ऐड की हूँ सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सी काट ली हैं। ये बहुत अच्छा इसके अंदर कलर भी देंगे और बहुत अच्छा इसके अंदर टेस्ट भी देंगे। तो यानी काली मिर्चें बहुत थोड़ी सी थी और तकरीबन 3 मैंने छोटी साइज़ की सब्ज़ मिर्चें, उनको भी बारीक बारीक सा मैंने काट लिया और उसको भी इसके साथ मिक्स कर लेती हूँ। इससे एक तो इसका कलर अच्छा आएगा, दूसरा इसका टेस्ट है, जो अगर थोड़ा बहुत कोई स्पाइसी पसंद करता है तो वो भी इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट इसका आ जाएगा। तो ये सब्ज़ मिर्च डालकर मैंने अच्छे तरीके से इसको मैश कर लिया है। और आलू अगर थोड़े बहुत कहीं अगर मुझे मोटा नज़र आ रहा है तो मैं साथ साथ पीसती जा रही हूँ, क्योंकि हमें इसका बहुत अच्छा सा स्मूथ सा एक बनाना है टेक्सचर। अब यहाँ हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। छोटे छोटे साइज़ की आप बॉल्स बना लीजिए, क्योंकि हमने जब इसके अंदर मलाई फिल करनी है तो ये थोड़ी सी और हो जाएंगी। देखिए ये साइज़ है, एक जैसे लेमन का साइज़ होता है, बड़े साइज़ का लेमन, उस साइज़ के यहाँ पर मैं सारे बॉल्स तैयार कर रही हूँ। अब मैंने एक कटोरी ले लिया है और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी मलाई डाली है और ये मेरे पास मेयोनीज़ है। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। आप मलाई बाज़ार की भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ टेट्रा पैक की यूज़ कर रही हूँ। अब आपने ऐसे करके तमाम बॉल्स के अंदर ऐसे दरमियान में एक छोटा सा सुराख करना है इस तरीके से, और उसके अंदर आपने जो मलाई हमने मिक्सर बना के रखा है ना मलाई का और उसका मेयोनीज़ का, वो हम इसके अंदर भरते जाएंगे। ये देखिए 1/4 टीस्पून तकरीबन हर बॉल के अंदर जा रही है और इस तरह से हम इसको इस तमाम बॉल्स को फिल कर लेंगे। और फिर थोड़ा सा बैटर हमने बचाया हुआ था लैदा, उसके साथ हम इसके ऊपर लगाकर इसको ऐसे बंद कर लेंगे। और ये लीजिए, ये हमारे मलाई बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे जी, ये सारे बॉल्स हमारे तैयार है। ये है मेरे पास मैदा, खुश्क मैदा है, उसके अंदर हम इसको डिप करेंगे। इसके ऊपर आप चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स लगा लीजिए, मैं यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ मैं मैदे से इसकी कोटिंग कर रही हूँ अच्छे तरीके से। ये देखिए बॉल्स बहुत मजबूत से बन गया। और यहाँ मैंने ले लिया अंडा, अंडे के अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डाला है और उसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। दूध से ये होता है कि जो अंडे का टेक्सचर होता है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। और ये अब हम आराम से एक एक बॉल उठाएंगे और घी मैंने जो है वो नॉर्मल से गर्म किया हुआ, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल से गर्म करके हम तमाम बॉल्स जो हैं उसको अंडे में डिप करके इसके अंदर डालते जाएंगे। अगर आप यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं लगा रही। अब यहाँ पर इनको मैंने ऐसे घी में डाला है और इसको हमने ये देखिए मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। डीप फ्राई भी मतलब ऐसे नहीं है कि पूरे अंदर डिप हो रहे हैं, ये थोड़े थोड़े से बाहर हैं। अब ये देखिए इस तरह से सारे बॉल्स मैं 1 बाय 1 डालती जाऊंगी। और इतना आपने कर लेना कि आप जब इसको पलटाएं तो ये टूटे नहीं, क्योंकि ये आलू हैं तो इसको जो है ना वो पलटाने में टूट भी सकते हैं। तो हल्के हाथों से हम इसको आराम से ऐसे उठा कर थोड़ा थोड़ा सा हम इसको घुमाकर अच्छा सा इसको कलर दे लेंगे दोनों साइड से। ये देखिए आप इसको मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा तो ना ये जलेंगे और ना ही ये जो है ना वो कच्चे, तो ज़ाहिर रहने नहीं है, आलू बॉयल हैं, हर चीज़ तैयार है, तो कोई मसला नहीं है आपको।
ये जनाब मैंने अब इसको फ्राई कर लिया है, और फ्राई करने के बाद अब ये देखिए इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसको यहाँ से इस प्लेट इसके अंदर से जो है वो निकाल लेती हूँ। यहाँ ये देखिए, अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे कितने ये क्रिस्पी से लग रहे हैं देखने में ही, क्योंकि जब हम बेसन के या किसी और चीज़ के बनाते हैं तो वो इस तरह क्रिस्पी नहीं होते। ये देखिए घी भी बहुत कम इन्होंने ऑब्जर्व किया है, और ये हमारे बहुत अच्छे से तैयार है। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ मैं आपको साथ एक शेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रिफ़्रेशिंग सा शेक हम बनाएंगे। यहाँ मैंने लिए खजूरें, तकरीबन 6 से 7 मैंने खजूरें ली हैं, और तकरीबन 4 ग्लास की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। 4 ग्लास हम शेक बनाएंगे। खजूरों के अंदर मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया है तकरीबन हाफ़ के जी दूध। थोड़ा सा मैंने भी डाला, थोड़ा सा मैं बाद में डालूंगी। है तकरीबन ये हाफ़ के जी मिल्क है, ठीक है। आम बॉयल किया हुआ मिल्क है अच्छा सा। इसमें अब मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 गिलास के हिसाब से 1 चम्मच ऐड किया, यानी मैं 6 गिलास बना रही हूँ, 4 गिलास बना रही हूँ तो मैंने तकरीबन 5 चम्मच इसके अंदर चीनी डाली है, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मीठा पसंद किया जाता है। अगर आपको लाइट पसंद है तो आप लाइट भी डाल सकते हैं। यहाँ चीनी डाली है मैंने, और इसके अलावा थोड़ा सा दूध मैं इसके अंदर यहाँ पर और ऐड करने जा रही हूँ। ये मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा दूध इसके अंदर और ऐड कर लिया है। इसके अलावा जनाब हम यहाँ पर डालेंगे तो इसके अलावा जो हमने यहाँ पर डालनी है मेन इंग्रेडिएंट हमारा आइसक्रीम। आप किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम ले लीजिए। अगर आप कुल्फ़ा आइसक्रीम लेते हैं तो बिल्कुल बेस्ट है, बहुत अच्छी रहेगी, उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। तो ये मैंने जो 1 कप आइसक्रीम का आता है तकरीबन 40-50 का, वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है। हमें सिर्फ इसके अंदर टेस्ट इसका डेवलप करना है। और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करने के बाद ढक्कन लगा के हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। और ग्राइंड करने के बाद आप इसको अच्छे से ग्लास में सर्व कीजिए। बहुत ही रिफ्रेशिंग शेक हमारा तैयार है। अपनी फैमिली को खिलाइए, आपको अच्छी लगे, आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अपनी इफ्तारी को अच्छा बनाइए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।